नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल और जवाब जो है, सवाल जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो पिटेंगे। जी हां, दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की बेरहमी से की गई हत्या के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हुंकार भरते हुए तमाम हिंदुओं को जातियों में ना बंटकर एक साथ रहने की राय दी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर हिंदू जातियों में बंटते रहे तो ऐसे ही पिटते रहेंगे। अगर हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकना है तो इसके लिए हिंदुओं को आज एकजुट होना होगा, और अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो कल के दिन उनको और भी खतरा हो सकता है। देखिए, राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व में से एक, जिसे हम होली कहते हैं, जो रंगों का त्योहार होता है, उसमें एक तरह से रंग में भंग घोलने की कोशिश की गई। अब हुआ क्या, आपको याद होगा, उत्तम नगर में तरुण नाम का एक व्यक्ति, उसके परिवार की एक छोटी सी बच्ची होली खेल रही थी। पानी का गुब्बारा उसने नीचे फेंका और एक महिला को लगे उसके छींटे। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू जो पक्ष था उसके घर में घुसकर जमकर, तरुण घर में जैसे ही आया, तरुण के ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए गए और तरुण की जान चली। इसी को लेकर, यानी ये जो पूरा मामला दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ, इसकी चिंगारी अब पूरे देश में सुलग रही है। लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं रहने की अपील कर दी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या पंडित धीरेन्द्र का शास्त्री एकजुट रखने में, करने में कामयाब हो पाएंगे, क्या जो उन्होंने उनकी जो राष्ट्र की वो पूरी हो पाएगी, और साथ ही सवाल ये भी कि ऐसी बयानबाजी देश के लिहाज से कितनी सही है। सवाल ये भी कि ऐसे बयानों की वजह से कहीं हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो और ज्यादा गहरी तो नहीं हो रही है। इसी पर आज की जन चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से मैं परिचय करवा देती हूँ, हमारे साथ खास मेहमान है, जनता भी हमारे साथ है। हमारे साथ प्रमोद कुमार एडवोकेट हमारे साथ है, साथ ही संजय सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, और सुनील कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। सबसे पहले संजय जी, आपके साथ आज चर्चा की शुरुआत करूंगी। सर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आना, बटेंगे तो पिटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? इस बयान को किस नज़र से देखेंगे? ये नज़रिया इनकी हमेशा गलत रहती है। जहाँ चार लोग रहते हैं वहाँ आपसी कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये नहीं है कि किसी को टारगेट करके, या हिंदू तो हम एक हैं ही, जगह जगह पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ अलग भी होते हैं, लेकिन एक हैं। इनका कहना ये सत्य नहीं है। कटेंगे बटेंगे, ये वाणी उनकी अच्छी नहीं है, जिससे कि लोगों को भी कष्ट हो, और जो नहीं दंगा होने का कारण है वो भी आदमी भड़क सकता है। ये सब चीज़ को विराम देना चाहिए। और मठाधीश हैं, उनको ये सोच समझ के, और तो मठाधीश हैं, जब हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ही कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये सब वाणी नहीं होनी चाहिए। ये आपके नफरती बयानबाजी है, नफरती बयानबाजी है, इससे कोई। सुनील जी, आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, सर कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो बयान है नफरती बयानबाजी है, नफरत फैलाता है दो समुदायों के बीच में, मानते हैं ऐसा? मैं बिल्कुल नहीं मानता मैम। पहली बार कोई संत आगे आके पॉलिटिकल राजनीति में ये हस्तक्षेप कर रहा है हिंदुओं को एक करने के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर पहले ऐसे संत आते तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती हिंदुओं को बांटने के लिए। और ये तो तभी से शुरू होगा जब मोहम्मद बिन कासिम पहला हमला किया था। उसने आके हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। ठीक है, ये तो तब से चला आ रहा है। आज संत ने अपना फर्ज निभाया है तो लोगों के पेट में दर्द हो रही है। ठीक है जी। और ये बहुत अच्छा नारा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। इस तरह के नारे से ही देश चलेगा। और हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, जब तक ही यहाँ पे सब सेफ है। जिस दिन यहाँ पे हमारी आबादी कम होगी तो यहाँ भी इस्लामिक राष्ट्र बनने की होड़ लग जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि सुनील जी, आपने कहा कि आज संतों को आगे आना पड़ रहा है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सेफ रखने के लिए। क्या समझा जाए, क्या हिंदू सेफ नहीं है? आज लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि हिंदू सेफ नहीं है। जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यकों से डरी हुई है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम आपने कि आप हिंदू डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है। आप ये देखिए, जब से समाजवादी की पार्टी की सरकार थी यहाँ तो जजेस सेफ नहीं थे। हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 जजों ने ट्रांसफ़र ले लिया था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के हम केस नहीं सुनेंगे, अगर हमने फैसला दिया तो हमारी भी हत्याएं हो सकती हैं। तो अपराधियों में तो डर होना ज़रूरी है ना। और इसी मुद्दे को लेते हुए आज हमारे संत आए हैं, नहीं तो पहले वाले संत कहाँ थे? कोई तो हिंदू कट भी रहा था, गोरक्षक भी मारे जा रहे थे, हर हिंदुओं को भी काटा जा रहा था, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था, हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं था। अब सरकार आई है, कम से कम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कर दिया। मैं कह रहा हूँ योगी जैसे सीएम हर प्रदेश में हो जाए तो सोने की चिड़िया भी है, और भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता हमारे हिसाब से। आप कहना चाह रहे हैं यूपी में क्राइम नहीं होते? यूपी में क्राइम नहीं होते मैडम, कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम है, इसमें दो राय नहीं है। जो हम देखते हैं, हम लोग नोएडा में रह रहे हैं, मैं पिछले काफ़ी सर, सालों आप से तो एडवोकेट हैं, आप डेली इन सब चीज़ों से डील करते होंगे, तो क्या समझा जाए? ओवरऑल नो डाउट है, और यदि नहीं होता तो देखिए केवल सरकार नहीं होती है, सरकार के ऊपर में कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जब भी इस तरह से है तो इस चीज़ को मान रहा है कि नोएडा में या पूरे यूपी में क्राइम कमा है इस चीज़ का। आज देखिए, मैं अपनी फीलिंग भी बता सकता हूँ कि हम पॉश एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उसमें भी लोग चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग का आम होता था। लोग शाम के वक्त में जो है कोई गाड़ी जाना नहीं चाहता था, अकेले में उसे छीना जाता था। लेकिन कुछ जब से योगी सरकार आया है और जब से मतलब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर काफ़ी मजबूत हुआ है, और तब से निश्चित रूप से जो है क्राइम यहाँ पर बहुत कम है, क्राइम का ग्राफ घटा है, बिल्कुल बहुत कम अच्छा है। संजय जी, देखिए सुनील जी को हमने सुना, प्रमोद जी को हमने सुना, प्रमोद जी एडवोकेट है, वो कह रहे क्राइम का ग्राफ घटा है। अगर क्राइम घटा है, सब कुछ ऑल इज वेल है, तो आखिर विपक्ष जो है सवाल क्यों उठाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? उनके अनुसार अगर हम देखें तो क्राइम तो काफी हद तक घट गया है। बात तो ये हमेशा होता रहता है कि 2014 से भी तो पहले हिंदू थे, तो कहाँ हम खतरा महसूस किए? व्यक्तिगत अपना हम हिंदू हैं तो हम खतरा कभी नहीं। कांग्रेस ने तो कभी हिंदुओं का पक्ष रखा ही नहीं रखे, वो तो अलग की बात है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। मतलब आप मानते हैं ये चीज? आपने कहा पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। हम हिंदू सेफ कब नहीं रहे? जब 6 साल मुगलों की जब राज चली, खूब चली, तब भी हिंदू थे। अच्छा चलिए, तरुण की हत्या होती है उत्तम नगर में, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गया या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जिक्र किया इस चीज का? नहीं, हमें क्या मालूम है, हम तो यहाँ हैं, आपके साथ उस दिन भी थे और आज भी। कांग्रेस को अपने हाशिए पे ये खुद आए हैं, ठीक है, कोई लाने वाला नहीं है। काम ये कर्मकांड ऐसे करेंगे जिससे जनता के बीच में इनका भरोसा बिल्कुल शून्य हो गया है। ना तो केजरीवाल साहब गए, ठीक है, ना कोई कांग्रेस पार्टी का गया, ना समाजवादी पार्टी का गया। और यहाँ पे अगर कोई अब्दुल होता तो अभी तक तो सब छाती पीट रहे होते, ओए होए होए अब्दुल मारा गया, अब्दुल मारा गया। हिंदू मारा गया, हिंदू की चर्चा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। अगर अगर पेड़ भी कटता है तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो जाती है, पेड़ नहीं कटना चाहिए, लेकिन हिंदू कट रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी मौन है, ये भी एक है ना। लेकिन सुनील जी, इस पर आरोप भी लग रहा है ना भारतीय जनता पार्टी पर और मौजूदा सरकार पर कि हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। उनकी तो पुरानी रंजिश थी, पुराना मामला था, सिर्फ होली के दिन हो गया तो इसलिए पुरानी रंजिश को जो है एक हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। रंग से तो उनको दिक्कत है, जब वो हमारे घर में आके रंग पुताई करते हैं तो छींटे तो तब भी लगते हैं ना, तो तब हत्याएं नहीं होती, तब उनको रोजगार पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन होली का एक रंग लग गया, ठीक है, उससे दिक्कत होगी। वो खुद रंगाई का काम करते हैं जिन्होंने मारा है, ठीक है, तो ये तो बात गलत है ना कि इसमें हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। और क्या करें, ये कह दे भाई तरुण अपनी हत्या का खुद जिम्मेवार है, जैसे सलमान खान के केस में हुआ कि हिरन ने अपने आप हत्या कर ली, साहब उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो ऐसा होता है क्या? सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई, इतने निर्दोष आदमियों के ऊपर चढ़ गई, लेकिन किसने मारा? कुछ नहीं। 20 साल बाद कहते सलमान खान तो निर्दोष है साहब। तो ये कौन सा कोर्ट है? ये भी तो कोर्ट की गरिमा को दर्शाता है कि इंसाफ किसके लिए मिलेगा। नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन को तो कभी अपराध के लिए सजा होगी नहीं। निठारी कांड आपके नोएडा में क्या किया कोर्ट ने, ठीक है, बाइज्जत बरी, जाओ जी जाओ। केजरीवाल साहब को भी अब हाई कोर्ट में उसमें हस्तक्षेप करके पिछले जितने भी नोटिस थे उस पर रोक लगा दी गई। नहीं तो वो कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है ना, फिर किसके लिए? आम आदमी के लिए। अभी गाड़ी खड़ी कर दो नो पार्किंग में,
1 मिनट में उठा ले जाएंगे जी, ठीक है। अगर हम रेड लाइट जंप करते हैं उसमें 1 मिनट में उठा ले जाएंगे। यही कानून है, इसके अलावा कोई कानून नहीं है। आप यानी आम व्यक्ति के लिए कानून है और खास लोगों के लिए कानून नहीं है। सर, आप तो डेली ऐसे लीगल मामलों से डील करते हैं। सर ने भी सवाल उठाया कि हिंदुओं को एक तरह से जो है टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से तरुण की हत्या हुई। सर, ऐसे कई और केसेस आते हैं जिसमें मुस्लिमों की भी मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन क्या समझे, जिस तरह से इससे पहले होली पर मामला सामने आया राजधानी दिल्ली, और वो भी कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना होना, एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है, सरियों से पीटा जाता है, लाठी डंडों से पीटा जाता है, वो दम तोड़ देता है और कोई गलती नहीं उसकी। क्या लगता है किस ओर आगे बढ़ रहे हैं हम एज अ देश? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि पिछले जब पहले मुगल राज्य था, उसके बाद जब अंग्रेज आया, अंग्रेज में थोड़ा सा कमा था, और जब भारत की आज़ादी मिली उसके बाद से जो मुस्लिमों का जो यहाँ पे रहा है रवैया, वो संदेहास्पद रहा है। और देखिएगा कि काफ़ी शहरों में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई है। आप मुंबई में हाजी मस्तान का नाम सुने होंगे, उस समय आज़ादी के बाद का वो सबसे बड़ा स्मगलर और सबसे बड़ा क्रिमिनल था। उसी तरह से अतीक अहमद का हो गया, यहाँ पे है। खान जो थे वो आजम खान हो गए, और ऐसे ऐसे अनेकानेक जो है वो ऐसे कुकृत्यों में लगे हुए हैं। और इतनी नहीं, कई चीज़ तो मीडिया में नहीं आता है, हमने महसूस किया है और देखा है कि बॉम्बे से लाखों लड़कियां सऊदी अरब में और जो है आपका जो मिडिल ईस्ट में सप्लाई होता था, जो गरीब बच्चों को यहाँ पे जाते थे, और इस तरह से वहाँ पर फ्लैश ट्रेडिंग बल्क में करवाया जाता था काफ़ी। अभी भी आप चले जाइए, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, ये किंग ऑफ सऊदी अरबिया हो, ये सब में आप यदि जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के जो बड़े बड़े जो सेठ हैं वो अपने काम नहीं करते हैं। जो शेख वगैरह है वो मोस्टली जो है इंडियन गरीब लड़की यहाँ से, या कुछ लोग बरगला करके जाते हैं, या कुछ लोग जो है उसको मॉब लिंचिंग करके ले जाते हैं। और वहाँ पे या तो वो होममेड का मतलब किचन का काम, मेड का काम कर रही हैं, या फिर जो है फ्लैश ट्रेडिंग का काम कर रही हैं। तो इस तरह से बुरा हाल है। और निश्चित रूप से यदि 2-3 काम आप देखिएगा तो यहाँ जो मुसलमानों का है उसमें उसका एक मोनोपोली है, जिसको कह सकते हैं नंबर 1 है। जैसे चमड़े का काम है, चमड़े का काम में आप पूरे विश्व में देखिएगा कि मुसलमानों का बिल्कुल एकाधिकार है। दूसरा आप देखिएगा स्मगलिंग का है, मुसलमानों का एकाधिकार है। आप ये देखिए जितने अभी है यहाँ जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, घर से जो उठा करके जाते हैं उसको क्या, कबाड़ में जो है, कबाड़ का जितने काम होता है उसमें है। जितने भी आप मटन शॉप या मीट शॉप आप देखेंगे वो अधिकांश उसमें मुस्लिमों का है। और ये जितने भी काम आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम लोग इलीगल काम में लगे हुए रहते हैं। ये जो लड़कियों को भगाने का या जो आप देख रहे हैं कि उसको बरगलाने का, उसमें मैक्सिमम उसके यूथ आते हैं। तो ये निश्चित रूप से क्राइम जो है वहाँ पर बढ़ा है। और हमारे यहाँ देखिए शास्त्रों में पहले जो लिखा हुआ था कि जब जब असुर की संख्या बढ़ती है और धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तक हमारे यहाँ कोई न कोई आविर्भाव लेते हैं जो भगवान के रूप में होते हैं, ईश्वर के रूप में होते हैं, और वो पूरे समाज को रक्षा करते हैं और धर्म प्रदान करते हैं। ठीक है सुनील जी, मैं जनता के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे भी सर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा हिंदू बटेंगे तो पिटेंगे, क्या समझा जाए? मतलब अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो कोई और तरुण जो है उसकी जान नहीं जाएगी? गारंटी है इस चीज? बिल्कुल गारंटी है मैम। ये तरुण पहला और आखिरी नहीं है। आप एक दिन का न्यूज़पेपर उठा के देखो, डेली आती हैं खबरें, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। एक है तो अगर तरुण मरता है तो मोहम्मद जुनैद जैसे लोग भी है ना सर? मोहम्मद जुनैद जो ट्रेन में जिसको चाकू मारा था, तो वो हिंदू मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी, क्या कितने आदमी थे मैम? आप अभी थे आज़ादी से लेके शोकेस दिखा दी, मान जाऊंगा। और मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी से, आप अभी न्यूज़पेपर उठाइए इस 2026 का, अभी तक हो चुके हैं 100 तो मॉब लिंचिंग के काम। अभी दलित परिवार के ऊपर सवाल मेरा ये भी है, हिंदू बहुसंख्यक है, आप मानते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, क्या वजह है इसकी कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है बहुसंख्यक आबादी के ऊपर इतनी हिम्मत कर लेता है? उसका सीधा सीधा है, हिंदू चलता है संविधान से, मुसलमान चलता है कुरान से, ये फर्क है। हम न्यायालय की तरफ देखते हैं, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिलता। उनकी मॉब लिंचिंग के लिए भीड़ आती है, एक मैसेज करते हैं, मस्जिद से सैकड़ों आदमी आ जाते हैं पत्थर मारने। एक और चीज़, पुलिस नहीं पिटी, सेना के ऊपर पत्थर नहीं फेंके,
डॉक्टर के ऊपर नहीं, वंदे भारत के ऊपर नहीं, कहाँ पथराव नहीं होता बताओ आप। हर चीज पे पथराव हो रहा है ना, क्या बिगाड़ा है? बहुसंख्यक समाज तो इसलिए डर रहा है ना कि वो कानून को मानता है, ये तो कानून को मानते ही नहीं। आप कह रहे कानून को मानते ही नहीं, ठीक है। लोग भी हैं, लोगों के पास जाएंगे। कहाँ से हैं सर? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं, तो यहाँ पर नोएडा घूमने आए हैं या वर्क करते हैं? नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। तरुण केस आपको पता है, दिल्ली के उत्तम नगर का, जहाँ एक हिंदू लड़के को होली के दिन पीट कर मार दिया था मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। हाँ हाँ, पता है उसको। देखिए, उसमें कहना ये है कि अब कुछ लोगों का कहना है कि उसको मीडिया का फेलियर है। बाद में ये बताया जा रहा है कि मीडिया ने उसको होली किलिंग का नाम दिया, जबकि वो दोनों फैमिलीज आपस में एक दूसरे को 50 साल से जानती थी, और बाकी हिंदू मेजॉरिटी का मानना है कि वो होली किलिंग ही थी। अब जैसे हम इस केस के बारे में बात करें तो दोनों पक्ष को मीडिया ने दिखाया ही नहीं है। अब मैं भी एज अ हिंदू हूँ, लेकिन मैं बायस नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों तरफ क्या बात रही है। मैं जब भी टीवी खोलता हूँ मुझे हिंदू पक्ष का तो हमेशा देखने को मिला है, मैंने कभी दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कौन सही है कौन गलत है, वो बात की बात है, लेकिन नहीं, देखिए हत्याकांड तो हुआ है ना, एक पक्ष ने लाठी डंडों सरियों से पीट कर मारा है, तभी जान गई है। ये तो हुआ है, ये तो सच है। देखिए ये दूसरा पक्ष ने क्यों मारा आपको ये जानना है? देखिए, मारा है ठीक है, हम मानते हैं मारा है, लेकिन इसको डिसाइड कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, कोर्ट करेगा। हम थोड़ी किसी को सजा कर देंगे, दोषी करार कर देंगे, उसे प्रॉपर ट्रायल चलना चाहिए। मीडिया थोड़ी इस पे जजमेंट पे आ जाएगा कि हाँ। मीडिया जजमेंट नहीं कर रहा है, मीडिया लोगों से राय पूछ रहा है, क्योंकि अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनका एक बयान सामने आया कि अगर हिंदू बटेंगे तो फिर सेफ नहीं रहेंगे, अगर नहीं बटेंगे तो सेफ रहेंगे। उनका मानना है कि जातियों में जब हिंदू बट रहा है तो वो असुरक्षित है। नहीं, देखिए, अगर आप वैसे बांटने वाली बात पे बात करेंगे तो पहले हिंदू मुस्लिम से लड़ेगा, मुस्लिम दूर करने के बाद हिंदू हिंदू में लड़ेगा, मुस्लिम में भी आप देखेंगे तो ऊपर नीचे है, वो आपस में लड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए पहली बार कोई मिला है, यूजुअली मीडिया जो है लोगों से सवाल पूछता है, पहली बार कोई मीडिया से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कई सारी घटनाएं सुनी होंगी, लोग वंदे भारत पर पत्थरबाजी करते हैं, एक विशेष समुदाय करता है, जम्मू कश्मीर में पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जाती है। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय, खासकर जो मुस्लिम समुदाय है, वो कई बार पत्थरबाजी करता है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद आज उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बहुसंख्यक आबादी से डरता नहीं है, और डरना भी नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि जो बहुसंख्यक है वो संविधान से चलते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उन्हें पता है कि हम एक मैसेज करेंगे तो हमारा पूरा समुदाय इकट्ठा हो जाएगा और न्याय खुद कर देगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हम बात करते हैं उस पर, आपका सवाल क्या था? सॉरी, एक बार आप रिपीट करिएगा। तो आप सेफ फील करते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं सेफ फील करता हूँ। अल्पसंख्यक आबादी से किसी तरह का डर है? नहीं। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, कोई डर नहीं। धर्मो रक्षते रक्षता, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी। दो रंग के छींटे पड़ने से इतना बड़ा बवाल नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। वही जाते हैं पेंट करने, पता नहीं कितने छींटे पड़ते हैं, लेकिन इनको बवाल करना था इसलिए इन्होंने बवाल किया, उसका फल भोग रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एंगल आ रहा है कि पहले से पुरानी रंजिश थी दोनों परिवारों के बीच, धर्म का एंगल नहीं है, धर्म का एंगल दिया जा रहा है, इत्तेफाक रखते हैं इससे? इससे नहीं इत्तेफाक, 50 साल थे, क्या होली के दिन ही निपटाना था? और रंजिश आगे पीछे भी तो कर सकते थे। आगे पीछे अगर इतनी पुरानी रंजिश थी तो क्या जान ले लेंगे किसी की? देखिए, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं जब इत्तेफाक से हम उनको दोषी करार कर दें, मैं ये चाहता हूँ। नहीं मानते हैं किसी को पीट कर किसी की जान लेना? देखिए, जान ले लिए, लेकिन हम उन पे हम सजा नहीं दे सकते, हमें हक नहीं है। हम ये मान सकते हैं हाँ आपने करा, गलत करा, लेकिन मैं मीडिया सवाल पूछता हूँ, मीडिया ने दूसरे पक्ष को क्यों नहीं दिखाया? मैं मानता हूँ हाँ मारा, गलत मारा, होली दिन मारा, गलत था, होली किलिंग का नाम का मतलब है उपेंद्र जी, आरोपी, उनका कहना है जो आरोपी है, आरोपी की बात सुननी चाहिए कि आरोपी ने आरोप क्यों किया, उसने अगर हत्या की तो हत्या क्यों की? नहीं, आरोपी कहाँ गया, किसके पास गया जो नहीं सुना उसका? आरोपी अगर कहीं प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे आता तभी सुना जाता ना, वो तो पता ही नहीं है कहाँ गायब है, कहाँ भाग गया, आखिर उसने कुछ गलत किया तभी तो भागा हुआ है। रही बात, और इस मामले में कोई एक आरोपी थोड़ी ना था, इतनी भीड़ ने वार किया, कौन कौन? रही बात रंजिश की, भाई रंजिश थी 50 साल पुराना या 20 साल पुराना, तुम्हें क्या शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं है? कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, थाना है, उस पर तुम्हें भरोसा नहीं है? और उसके बाद तुम ऐसे समय को चुने हो कि वो ऑटोमेटिक है कि मजहबी रंग देने का। होली के दिन तुम उसके ऊपर हमला करते हो,
कि पर किसी पर्व त्यौहार पे तो ऑटोमेटिक है कि नहीं भी अगर रहेगा तो तुमको रंग दिया जाएगा। रही बात दूसरे की, मैडम आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, ये तो सत्य है ना कि बटोगे तो कटोगे। आज आपको बता रहे हैं, अगर कोई 4 भाई है और एक भाई का किसी पड़ोसी से अगर झगड़ा हो जाए और 10 भाई है और जो 4 भाई है, अगर एक पर जाएगा तो पड़ोसी उसको आकर मार ही देगा, ठीक है ना। अगर उसको पता है कि भाई वो अकेला है तो मारेगा, लेकिन अगर उसको शक्ति तो पता है, देखिए, शक्ति तो यानी एकता में ही है। और इसी बात का जिक्र जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी किया। उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया कि वक्त आ गया है, समय आ गया है एकजुट होने का और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। चर्चा इस पर जारी रखेंगे, मेहमान भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ जनता भी है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के ऊपर। देखिए, उन्होंने बयान दिया कि अगर हिंदू बटेंगे तो पिटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या जातियों में बंटना ही हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या जातियों की दीवार ही आज हिंदुओं में दरार पैदा कर रही है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है संजय जी, आप मानते हैं ये चीज कि जातियों की दीवार ही आज हिंदुओं को जो है सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है? नहीं, हिंदू कभी कमज़ोर नहीं था, और कमज़ोर कैसे महसूस करेंगे जबकि हमारे जब प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और उपराष्ट्रपति अंसारी जी थे, तब तो हम हिंदू कभी खतरा महसूस नहीं किया। ये तो किसी जाति धर्म को टारगेट करके ही मतलब ये कहा जाता है कि हम हिंदू सेफ नहीं हैं। सर, एक तरुण की मौत हो जाती है, हो सकता है रंजिश हो, किसी ने वहाँ तो देखा नहीं। ये तो कहीं और दूसरे, यही तो सर जनता भी सवाल, सर जनता यही तो सवाल उठा रही है। अगर रंजिश 50 सालों से थी, अगर रंजिश 50 सालों से थी सर, तो हत्या तो किसी और दिन भी हो सकती थी, होली के दिन। दिल्ली तरुण हत्याकांड के बाद होली के दिन और कहीं तो कुछ नहीं हुआ। इससे हम क्या समझेंगे कि इनकी आपसी रंजिश भी हो, मॉब लिंचिंग नहीं है। यानी एक वो कहना चाह रहे हैं एक मामला और उसके आधार पर आप लोगों ने पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हिंदू जो है असुरक्षित है। कैसे एक है मैम? एक तो है ही नहीं ना। आप ये देखो, क्या नाम है उनका, उदयपुर से कन्हैया लाल, ठीक है, अंकित तोमर, अंकित सक्सेना, बहुत सारे नाम है, एक नहीं। मैं लिस्ट लेके बना रखी, आज नहीं ले पाया, हजारों में है, कहाँ गिनती कर रहे हैं। इनको महसूस नहीं हो रहा, गद्दी इसी वजह से गई है, हिंदुओं का इन्होंने कभी संरक्षण किया ही नहीं ना, उसकी सुरक्षा की बात की। एक विशेष समुदाय को, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप लोग जो है हिंदुओं का पक्ष नहीं। हिंदू हम खतरे में कभी थे ही नहीं और आज भी नहीं है। ये तो कहने की बात होती है। ये क्या है? 1984 में सिख मारे गए,
तब भी इससे सुरक्षित थे, ठीक है जी। 90s में कश्मीर में पंडितों को निकाल के मारा गया, बलात्कार किए गए, तब भी सेफ थे। कांग्रेस की नज़र में तो कभी हिंदू की कोई वैल्यू थी ही नहीं, ना इन्होंने समझा कभी। देखिए, आपको बता दें, ये देश का दुर्भाग्य है। जब नोआखाली का दंगा हुआ तो एक लंगोटी बांधे, जो देश का राष्ट्रपिता जिसे कहते हैं महात्मा गांधी, वो उस समय बोलता है कि हिंदू खतरे में नहीं है। हमें इसलिए बोलना पड़ा, उस टॉपिक पे बोलना पड़ा। वही महात्मा गांधी बहुत आदरणीय पूजनीय भी थे, मगर उस टॉपिक जो बोले, उस दिन से नैरेटिव हो गया। तथा कथित नकली और फर्जी गांधी नाम के लोग पैदा हो गए इस देश में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो काम किया कि वो भी सब जो हैं हिंदू खतरे में नहीं है। यही नहीं, उनका एक चेला मनमोहन सिंह, सरदार लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं। हैदर अली को एक बार बना दिया गया एक जगह एक सूबेदार, चूँकि नाटा था, जो मोटे मुस्लिम थे, मजबूत उसमें नहीं थे। ये मनमोहन सिंह भी अपने नाटे थे, तो इसलिए बना दिया गया। लंबे चौड़े सरदार को नहीं बनाया, जाट को नहीं बनाया असली से। खैर, उनको जो बनाया बढ़िया मंत्री थे, प्रधानमंत्री भी ईमानदार थे उनके, और सब वाले सब बेईमान थे, इसमें कोई शक नहीं। वो आप समझ लीजिए, वो क्या कहते हैं, संसद में प्रधानमंत्री कहा। मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक का दर्द, ये इस देश की है। दूसरी आपको बता दें, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर यही होता रहेगा तो ये देश खतरे में है। दूसरी, एक सेकंड मैडम, प्लीज काटिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक क्या होगा, नोट कर लीजिए। ये जो बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, उस दिन देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जिस दिन सत्ताधारी के शीर्ष ने अगर घोषणा कर दी कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया। छड़ा जाएगा हिंदू, ये कह के बोर्ड ले लिया जाएगा हिंदू के नाम पे कुन्ने के। ये कटु सच है। हिंदू राष्ट्र बाद में 2 साल बाद बना लो, 5 साल बाद, उसके पहले हिंदुओं को एक करो। गरीब हिंदू, अमीर हिंदू, जातिवाद मिटाओ, उस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लगता है सर, क्या जातियों में जो हिंदू बटे हुए हैं वही हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी? मैं अजय जी के बात से 100% सहमत हूँ। जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी कुछ क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है आज के वक्त में? जब हिंदू ही हिंदू नहीं एक हो रहा है तो राष्ट्र बनाने से क्या फायदा है? जब आप हिंदू को एक नहीं कर पा रहे हो तो हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या फायदा, ये बताओ। आज पैसों के लिए क्या नहीं हो रहा है। लोग हिंदू होते हैं पैसों के लिए, वो जो मुसलमान बन जाते हैं, लोग जो क्रिश्चियन बन जाते हैं पैसों के लिए। सिर्फ पैसों का खेल चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मतलब कि पैसों की ही सारी खेल है। इतने हमारे बड़े बड़े उद्योगपति, साधु संत है, कितने लोग ने गांव-गांव जा करके ये देखा कि कितने हमारे हिंदू में जो नीचे स्तर के लोग हैं कि उनकी बेटी की अच्छी शादी नहीं हो पा रही है, उनके बेटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनको दवा नहीं मिल पा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने हमारे महागुरु जो आए हैं कि उसका साथ दें। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब तक हम नीचे का स्तर के लोगों को अपने बराबर का दर्जा नहीं देंगे तब तक हिंदू राष्ट्र हमारा देश नहीं बनेगा। क्या लगता है सर, अगर सारे हिंदू जो है एक हो गए, जाति में जो बटे हुए हैं वो सब एकजुट हो गए, जैसा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा, क्या लगता है कोई और तरुण की जान नहीं जाएगी? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक ये ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा ही बोला है, क्योंकि अगर अलग रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो ये सही है। एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मैं कह रहा हूँ आज वो मौका आ गया है, क्योंकि आज तरुण की हत्या हुई है, कल किसी और की हिंदू की हो सकती है। इसलिए जरूरी है सबको एक मिलकर रहना चाहिए। राष्ट्र हिंदू बने न बने, पर आप सब हिंदुओं को एक साथ देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जो ये चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि देखो जितनी हत्याकांड होते हैं, ठीक है, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि वहाँ पे मतलब ये नहीं हिंदू होगा, सेफ है, ठीक है। अगर ये हिंदू सेफ होता तो पुलवामा कैसे कांड हो गया? पुलवामा पे कितने, जितने भी सबको गोली मारी गई थी, धर्म पूछ कर मारी गई थी ना, तो आज मुझे ये जवाब दे तो वो कैसे हो गया पहलगाम। और रही बात उसकी, आज जितने भी आतंक फैल रहा है, जितना भी वो हो रहा है धर्मांतरण, कौन कराता है, किसका हाथ है? मैं धर्म से ही लेके होता ना, तो ये मुस्लिम समुदाय के होते हैं। अगर रही बात उसकी कि अगर ये मुस्लिम समुदाय वाले अगर मदरसे में सही पढ़ाई करने लग जाएं, सही एजुकेशन देने लग जाए, तो ये नहीं होगा, ना कोई डॉक्टर जैसे खालिद जैसे पैदा नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। और सुनो, अगर मुझे बता दो कि ताजमहल को किसी ने आज तक किसी मुस्लिम ने वो दिया है कि इसको हम बम से फाड़ देंगे? मंदिरों में ही क्यों बोलते हम वो कर देंगे, राम मंदिर को ये उठा देंगे?
अब तो कोर्ट और स्कूलों को भी धमकी मिलने लगी क्यों मिल रही है? आज मदरसे को किसी को मिली है? बताओ, नहीं मिली है। एक ही मदरसे बता दो कि यहाँ धमकी मिली हुई है, तो देखो कहीं ना कहीं हिंदू को एक होना पड़ेगा और ये समय आ चुका है। क्या लगता है हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए मैडम जी, बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जैसा पाकिस्तान अलग हो गया तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा वाक़ई सदाम सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर हिंदू एक हो गए, जातियों में नहीं बटे, तो क्या किसी और तरुण की जान नहीं जाएगी? नहीं, एक होना चाहिए। जो बाबा योगी बाबा हमारे बोलते हैं, एक हो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बिल्कुल सही नारा है। आपको क्या लगता है सर? हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ्टी सबसे जरूरी है आज की डेट में। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि अंगूर का गुच्छा देखें, ठीक है ना, जो गुच्छे वाला अंगूर होता है ना, उसका एक अलग कीमत होता है, और वही गुच्छे जो अंगूर टूट जाती है उसका कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आप अंगूर के तरह बने रहोगे तो भैया ठीक है, अगर वो बिखर गए तो समझो कि आप बिखर सर गए। क्या वजह समझते? देखिए, हिंदुओं की आबादी अगर 140 करोड़ का देश है, 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ तक आबादी हिंदुओं की है, 20% हम कहते हैं मुसलमान या मुस्लिम आबादी है। अल्पसंख्यक समुदाय इतना हावी है कि बहुसंख्यक पर वार करने का अल्पसंख्यक का दर्जा तो ख़त्म कर देना चाहिए। अल्पसंख्यक सबसे कम अगर यहाँ पे आबादी है तो जैन का हिंदुस्तान में, लेकिन उनको अल्पसंख्यक बनाया नहीं बनाया। जिसकी आबादी 40% हो गया है उसको आप अल्पसंख्यक मान रहे हो? बताओ, ये तो गवर्नमेंट से भी सवाल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उनका अल्पसंख्यक का दर्जा जो ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, ये बात सही है, मेरे भाई बोल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अगर जैसे मुसलमान एक रहते हैं, हिंदू कोई एक नहीं रहता है, अगर उस दिन अगर मुसलमान एक नहीं होते तो अकेले हिंदू को उसको मार नहीं देते उसको, क्योंकि अकेला कि कोई और मदद के लिए आगे नहीं आया? क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बागेश्वर महाराज जी जिन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि हिंदू बटेगा तो पिटेगा, कटेगा, और तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, जब तक है जान सनातन के लिए प्राण। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। आपको बतलाना है कि अगर ये अपने उस पर सफल हो जाएं, थोड़ा सा अगर ये कर लें कि समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब, उनको समाज से जोड़ें, मेडिकल, रोजगार परक, हर बच्चा हिंदू का अपने रोजगार के लिए सोचे, फिटर बने, पेंटर बने, कुछ भी बने जैसे मुस्लिम में है, तमाम उसमें अगर ये सब ये कर लेंगे तो उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगी। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बनेगा, हम आपको बता रहे हैं, भाजपा की कमी। ठीक है सुनील जी, आऊंगी आपके पास। प्रमोद जी, सर अपराध का क्या धर्म होता है? अपराध को हिंदू मुस्लिम के तराजू से जोड़कर देखना या उस पर तोल कर देखना कितना सही? देखिए मैडम, इसका तो होता है, यदि लॉ के हिसाब से कहिएगा तो नहीं होता है। वहाँ है कि सब लोग बराबर हैं, जैसे अपराधी तो अपराधी है। नहीं, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपराधी अपराधी है। आप देखिएगा कि अब जैसे जैन का है, वो भी तो धर्म है एक, है ना, लेकिन जैन का जो है उनको बचपन से उनके डीएनए में, उनके जीन्स में यह समझाया गया है कि आपको अहिंसा नहीं करना है। इवन आप उसको एक थप्पड़ मार दीजिए फिर भी वो नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उसको संस्कार दिया गया है उसके, और ये चीज उसके डीएनए में गया है। अब उसी तरह से यदि आप देखिएगा कि अब ब्राह्मण है, आप जिस जाति हैं, ब्राह्मण नॉर्मली नहीं करते हैं। आप ग्राफ लीजिए और ये देखा जाता है कि जैसे एक सर्टेन कास्ट है, क्योंकि उनकी जो परवरिश, उनकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुआ है, उनका जो रहन सहन हुआ है, उनका जो सत्संग हुआ है, वो क्राइम नेचर का हुआ है। वो बच्चा निश्चित रूप से क्राइम करेगा। सपोज कीजिए कि जो झुग्गी में रह रहा है लड़का, वो बचपन से ही जो है काट पीट या मुर्गा काटना, बकरा काटना, ये वो देख रहा है, निश्चित रूप से वो निर्दयी होगा और काटने में उसको डर नहीं होगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपने कभी एक जो है मछली नहीं काटे हैं, आपको काटने के लिए दे दिया जाएगा ना, तो आपका रूंगटे, मैं कई बच्चों को देखता हूं कि जो मेडिकल साइंस में है, उनको मेंढक को चीरफाड़ किया जाता है, वो कहते हैं इसलिए मेडिकल नहीं लेंगे जी कि हमसे चीरफाड़ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वही जो दूसरा है वो करेगा। तो ये कहना कि नहीं होता है, उसकी ये डिपेंड करता है कि उसकी जो संस्कार है, उसकी परवरिश है, और मेन चीज जो धर्म शिक्षा देता है। यदि आप देखेंगे हमारे यहाँ असुरों को जो बताया गया है, असुरों में ज्यादा तक जो है अहिंसक, मतलब हिंसक होते थे और बहुत क्रूर होते थे। वही एटीट्यूड जो है आज के असुर में मुसलमानों में है। आप पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
विश्व का आज देखिए जो मिडिल ईस्ट में जो मारपीट हो रहा है, चाहे इराक में हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, कतर में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, ये कौन कर रहा है? इवन आप इसको भी छोड़िए, जो सबसे संपन्न राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, आप वहां देखिए कि जो भी हैं, पहले जो है गए थे 1000-2000 में, आज उनकी आबादी बढ़ गई है क्योंकि वो कुकुरमुत्ते की तरफ काफी कट्टर धर्म है, कट्टर धर्म है और वो डू एंड डाई के फिलॉसफी पर रखते हैं। क्योंकि आप यदि उनका देखिएगा आविर्भाव जो हुआ है धर्म का 14 साल पहले, उनके जो पैगंबर आए थे उन्होंने अपने पैगंबर को ही मारपीट किया है, मार काट करके जो है अपना सत्ता लेना उनका जो है स्वाभाविक कर्म है। तो इसलिए आप यदि देखेंगे कि ये जो है वो बाय बर्थ उनके डीएनए में, उनके जीन में ये जो कट्टरता है, वो अधर्मता है, वो जो है आपको अहिंसकवादी है, आपको मार काट करना है, कानून को तोड़ फोड़ करना है, उनके जीन में है। और इसको आप केवल आप सोचिए कि कानूनी स्तर से खत्म करना तो नहीं हो सकता है। पहले देखिए हमारे यहाँ धर्म का एक विशेष प्रयोजन होता था। आज ऐसा नहीं है कि आप जितने भी कानून है आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि धर्म का उसमें डिफिनीशन होता है कि जहां धर्म होगा वहीं पर जीत होगी। तो इसका मतलब है कि पहले जो धर्म है क्या, पहले ये देखिए, धर्म है जो अपनी किस तरह से इंसानियत को आप किस तरह से अपने आप को लवादा बनाते हैं, अपने आप को उसको प्रिंसिपल में बनाते हैं, दैट इज धर्म। आप स्वच्छ रखिए, आप जो है स्वस्थ रहिए, आप जो है बुद्धिमान होइए। आपने धर्म की बात करी सुनील जी, क्या धर्म को अपराध से जोड़कर देखना ठीक है? अपराध और धर्म एक तराजू पर तोलना ठीक है? अपराधियों का धर्म होता है सर? अपराधी तो अपराधी होता है ना? बिल्कुल होता है। आप देखिए अपराधी का धर्म नहीं होता, लेकिन उसकी योग्यता देश के लिए क्या है, देश के लिए क्या दिया उसने। आप कोई सी भी दिल्ली की जेल है, 4 जेल, उसमें जाओ, आपको पता चल जाए कौन सा धर्म कितने देश के विकास में काम कर रहा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैम जिस हम कह रहे हैं ना हम 80% तो है नहीं, उसका कारण क्या है? मैं जाट, मैं बनिया, मैं एससी, मैं एससी, तो इसमें तो कहाँ है? ठीक है जी, मैं शूद्र, मैं बनिया, तो 80% तो हिंदू है ही नहीं ना, वो टुकड़ों में। डिस्कवरी पे देखो आप, एक शेर को जंगली कुत्ते घेर के मार देते हैं। यही सबक हमारे महाराज जी बता रहे हैं। हम उनको अगर नहीं नफरत नहीं फैलानी चाहिए, और क्या फैलाई जी? जब हम मारे काटे हम जा रहे हैं तो किसको बोलेंगे? और सवाल भी सरकार से ही पूछेंगे हम। जब सरकार हमारी सेफ्टी के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी तो हम क्या करेंगे? एक चीज़ देखिए, ये मॉब लिंचिंग या बमबाजी ये आपके चाइना में नहीं होती, सिंगापुर में नहीं होती, इंडिया में क्यों होती है? क्योंकि घटिया कानून है यहाँ पे, सालों साल तारीख पे तारीख चलती रहेगी। न्याय प्रक्रिया जो है बहुत स्लो है। ठीक, 30 साल। ये तो क्राइम का तो छोड़ो, आप ये सोचो अगर किसी का तलाक का केस है उसमें 10 साल लगा देती न्यायपालिका। 10 साल लड़की के खराब हो गए, 10 साल लड़के के, कौन देगा जी उसको? इसके बारे में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले कड़े कानून, अपराधियों में कानून का खौफ हो, तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ ये मोल वोल धरे रह जाएंगे, भीड़ आएगी, आग लगा दी, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है, और नए कानून जो अंग्रेज बना के गए थे उनको संशोधन करने की जरूरत है आज की। यानी कई चीजों में देखिए अभी बदलाव करने की जरूरत है। लोग जो है वो भी हमारे बीच हैं, लोगों के पास भी जाएंगे, आप तक लोगों की राय भी पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम कर रहे थे दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण की हत्याकांड की। और देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस हत्याकांड को ना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या बल्कि उन्होंने हिंदुओं के बिखराव की वजह बताया। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि हिंदू बिखरे हुए हैं, यही वजह है कि आज टारगेट भी किया जाता है या अल्पसंख्यक आबादी टारगेट कर लेती है। लेकिन राहुल गांधी का मैं आपको बयान बताऊं, कई बार वो जिक्र करते हैं कि भारत ऐसी जगह है जहां अल्पसंख्यक आबादी जो है वो सुरक्षित नहीं है। मैम एक बात बताओ, पहले तो ये अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। इसी अल्पसंख्यक समाज ने देश के विभाजन कर लिए, पाकिस्तान बना दिया, ठीक है, बांग्लादेश बन गया, तो उसको अल्पसंख्यक कहना तो बड़ी भूल है। जो देश के टुकड़े कर सकता है उसके माइनॉरिटी में रहने का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात, ये डर का माहौल बना रहे हैं। थोड़े दिन बाद कहना कि हमें अलग स्टेट दे दो, हमें हिंदुओं के साथ रहना ही नहीं चाहते, जैसे पाकिस्तान लेके किया है। तो यही चीज़ है। और इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू हिंसक होते, हिंसा हिंसा हिंसा, ये तो सदन में है, ऑन रिकॉर्ड है। और हिंदू आतंकवाद की भी तो विचारधारा वहीं से, वो भी 26/11 में इन्होंने कह दिया हिंदू आतंकवादी होते हैं कि यही सारे देश में दंगा फसाद फैलाते हैं। लेकिन जब हिंदू की हत्या होती है तो कांग्रेसी हमेशा चुप रहते, कभी देश के समर्थन में नहीं आते। और तरुण उस समाज से आते हैं जो नवाखली में दंगा हुआ था, गोपाल पाठा, ठीक है, वो भी खटिक समाज से थे। उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का परिचय दिया था, उन लाशों के बदले लाश ही मिली थी मैम। और तभी गांधी जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और पहले मुस्लिम पक्ष के पास नहीं गए कि तुम हथियार डालो, नहीं, गोपाल पाठा के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आप हथियार डाल दीजिए। गोपाल पाठा ने कहा था अगर हथियार हम डाल देंगे तो फिर हमला करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। और आज भी हमारे समाज को वो उससे सीख लेने की जरूरत है। बटोगे तो कटोगे। राहुल गांधी कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो मुस्लिम है, वो भारत में सुरक्षित नहीं है। कुछ किसी मोहम्मद या किसी जुनैद की हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है तो कांग्रेस खूब रोती है। तरुण की हत्या होती है तो कांग्रेस की चुप्पी किस के पीछे की वजह? क्यों चुप्पी क्यों है? कभी चुप नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर, राहुल गांधी का बयान आया इस पर? किसी व्यक्ति को और किसी धर्म, आप लोगों का शीर्ष नेता वो है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो है, किसी एक व्यक्ति को टारगेट क्यों किया जाए? क्यों मुसलमान को ही किया जाए? मतलब ये कोई नीति नहीं है। हर मुसलमान चोर हो, हर मुसलमान रेपिस्ट हो, ऐसा तो नहीं है। ये किसने कहा सर, हर मुसलमान रेपिस्ट? किसी व्यक्ति पर एक ही चीज को, तरुण हत्याकांड में ये कोई अगर दूसरा जगह से कोई मुसलमान जा करके अगर उसको फिर दोबारा टारगेट करता या और कहीं कुछ होता, तब नहीं होता कि ये भाई मुसलमान और हिंदू का झगड़ा था। आपसी रंजिश है वहाँ। आपसी रंजिश बता दी इन्होंने। आपसी रंजिश होती किसी की हत्या कर देंगे, मेरे आपके वैचारिक मतभेद है, मैं आपका गला काट दूंगा, ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा विचारधारा है, बताएंगे जरा। अभी मैडम ने पूछा था कि राहुल गांधी कहते हैं अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक। आपको उसकी वजह बताते हैं, राहुल गांधी के फैमिली के बैकग्राउंड भी समझिए। राहुल गांधी के जो नानी थी वो खान की बीबी थी और उसने एक वसीयत की थी सज्जब खान और अज्जब खान, जिनका नाम संजय गांधी और राजीव गांधी पड़ा। इनके जो बाबा थे मोतीलाल, उनके जो बाबा थे गाजी थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा ये एक नमूना है। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार लड़की है और उसका एक कैरेक्टर है, सुन लीजिए, उसने अपने लड़के का नाम दिया मोहम्मद, मुस्लिम नाम दिया। ये प्रियंका गांधी का एक कैरेक्टर है, इसमें तालियां बजाइए आप लोग। नहीं, इसमें प्लीज प्लीज सुनिए, दूसरा सुन लीजिए, अपने लड़के का नाम रेहान दिया प्रियंका ने और शादी भी मुस्लिम से कराई। सोनिया जी ने राजीव गांधी के मर जाने के बाद में अपने जो बगल में रखा, सबसे प्रमुख रखा, किसको रखा? एक मुस्लिम को, अहमद पटेल को। यही नहीं, जॉर्ज को रखा। जॉर्ज का साला साबू जो बॉम्बे में सीरियल वो हुआ था, उसमें उनके एक रिलेटिव का नाम आया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जितना प्रतीक ये है, तो ये वास्तव में आप इनको ये नहीं कह सकते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये यहाँ की जल्दी से, मेरे पे समय नहीं है, सुनील जी छोटा सा जवाब। देखिए, हमेशा से ही कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाया है। इंदिरा गांधी के समय में उसकी अमिताभ बच्चन की क्या वैल्यू थी, ठीक है, हर पक्ष में दुख दर्द में उनके साथ रहे। लेकिन गांधी परिवार ने क्या किया? क्योंकि हिंदू अमिताभ बच्चन थे इसलिए उनको साइड कर दो साहब, ठीक है। तेजी बच्चन के निधन में कोई भी गांधी परिवार का एक शख्स भी नहीं गया। क्यों नहीं गया?
ये भी बहुत सवाल का घेरे में है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी वहाँ आपसी रंजिश थी, भाई साहब कह रहे हैं। आपसी रंजिश तो पता नहीं किस किस में हो गए, फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या है? फिर तो इसका मतलब वो कानून को मानते ही नहीं, और कानून नहीं मानते तब ये फेलियर है हम। ठीक है, इसका मतलब वो अपनी कुरान से चलते हैं और हम संविधान से चलते हैं, तभी पीटे जा रहे हैं हम। यानी देखिए, उत्तम नगर में जिस तरह से तरुण की हत्या हुई, एक घर का चिराग बुझा, ये बात सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है। बात है कि क्या आज अल्पसंख्यक आबादी जो है वो बहुसंख्यक आबादी पर हावी हो रही है। सवाल ये भी, जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमाम हिंदुओं को एकजुट करने की अपील की है, उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो पिटेंगे। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आज समय आ गया है कि हिंदू एकजुट हो जाए। सवाल ये भी कि मोहम्मद जुनैद की जब हत्या होती है तो कांग्रेस या विपक्ष जो है तरह तरह के आरोप लगाता है, लेकिन वहीं पर जब तरुण की हत्या होती है तो कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है वो चुप क्यों है? क्या जुनैद का जो खून है उसकी वैल्यू ज्यादा है और तरुण के खून की वैल्यू कम? आज सोचना आपको है कि बतौर भारतीय आज हमारे समाज को किस चीज की जरूरत है। इसी के साथ आज के जन चौपाल में चर्चा सिर्फ इतनी ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।